लहरियासराय थाना क्षेत्र के पालीराम चौक पर फायरिंग की खबर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। केवटी में जमींदारी बांध टूटने के बाद कई गांवों में घुस रहा है तेजी से पानी, लोगों में आक्रोश, जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सोमवार के पूरे दिन हुई बारिश से शहर हुआ जलमग्न, नगर निगम पर लोगों का गुस्सा, कहा खुद तो डूबा ही शहर को भी डुबोया। अचल चौधरी की हत्या के बाद सोबपट्टी पहुंचे प्रदीप ठाकुर, मृतक के आश्रित को दी आर्थिक सहायता। बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहयोग में आए कई राजनीतिक दल, एनएसयू और जाप ने बढ़ाए सहयोग के हाथ। दरभंगा शहर में दिन दहाड़े गोली चलने से शहरवासी दहशत में है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज स्थित पालीराम चौक पर वर्चस्व की लड़ाई में दिन दहाड़े एक राउंड गोली चलाने की बात स्थानीय लोगों द्वारा बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और टेक्निकल सेल के कर्मी मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गए हैं। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक मामला साफ नहीं हो पाया है। पुलिस सूत्रों की माने तो रौनक कुमार नामक युवक ने गोली चलाई है, जो बीते दिन पहले कॉमर्शियल चौक पर गोली चलाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। केवटी प्रखंड क्षेत्र के गोपालपुर गांव में जहां कमला नदी का बांध रेलवे पुल के पास टूटा था, शनिवार को उसी के मरम्मत होने के बाद राहत भरी खबर आई थी। लोगों को जान में जान आया था, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर उसी गांव में दूसरी जगह पर टूटा बांध और यहां टूटने से सिंहवाड़ा के हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत के बरुआरा सहित हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के कई गांव में बाढ़ आ गई। बरुआरा, हरिहरपुर आदि गांव में चौर में पूर्वी छोर पर पहले ही पानी का जमावड़ा हो चुका था। पिंडारुच पंचायत के कई घरों में पानी घुस गया है। लोग पहले से पलायन कर रहे थे। अब बांध टूटने के बाद पिंडारुच पंचायत में बाढ़ ने मुश्किलें बांध दी है। ऊपर से अब इंद्र भगवान भी नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश भी हो रही है, ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जहां बांध टूटा था पिंडारुच पंचायत के गोपालपुर गांव में, वहां की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। तो आइए पूरी बाढ़ की तस्वीर देखते हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं।
शमशान स्थल तक वाल देने की, रिटायरिंग वार्ड देने की, प्रोटेक्शन वाल देने का घोषणा नहीं करेगी, तब तक कल से यहाँ पर बेमियादी धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो हम लोग आमरण अनशन पर उतरेंगे। कल 10 बजे आप तमाम ग्रामीण इस स्थल पर आएंगे और कल से इस बिहार सरकार के खिलाफ, इस जिला प्रशासन के खिलाफ हम लोग एक बुलंद करेंगे, मोर्चाबंदी करेंगे। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, का स्थायी समाधान करनी होगी, स्थायी समाधान करनी होगी। जिला प्रशासन हाय हाय, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो। बताइए भैया। तो ये जो है का बजरंगबली का मंदिर के सामने बिस्पिट्टी लंग जो है वहाँ पर 1.5 लाख में जगह टूट गया है। 4 नंबर वार्ड जो है का पूरा दहा रहा है। यहाँ कोई सरपंच, कोई मुखिया, कोई दिखने वाले नहीं है का। हम लोग जो है का माल जाल के लेके रोड पर है का, हम लोग कहाँ पर खाएंगे, कहाँ पर पिएंगे, कुछ उसका कोई चीज़ नहीं है। सोचना अभी तक नहीं आया है। गोपालपुर में दूसरी जगह पे बांध टूटा है। हाँ, दूसरी जगह पर टूट गया है। गोपालपुर में कब टूटा है? पिंडारूछ हाई स्कूल, हाई स्कूल के पास जो है पूरा 4 नंबर वार्ड में पूरा पानी घुसा हुआ है। बांध कब टूटा है? बांध टूटा है क्या? 6 बजे में टूटा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साजू पासवान हुआ। पिंडारूछ पंचायत का गोपालपुर गांव है, वार्ड नंबर 13। अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं पूरी की पूरी नदी की धारा ही बदल गई है। ये पूरे ग्रामीण को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। ये सिर्फ पिंडारूछ ही नहीं, अगल बगल के और भी पंचायत, माधोपट्टी, हरिहरपुर, बहुआरा, हरिहरपुर पश्चिमी, पूर्वी, टेक्टार, अगल बगल के लगभग दर्जनों पंचायत को ये नुकसान पहुंचा रही है। आम जन का जीना मुहाल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के लोग रेलवे लाइन, ऊंचे ऊंचे स्थलों पर में शरण ले चुके हैं। आलम यह है कि पिछले विगत 4-5 दिनों से यहाँ की जो है जनता त्रस्त है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई देखभाल नहीं हो रही है। वैसे ही गांव के मुखिया लोग भी घर में सोए हुए हैं, अभी तक देखने के लिए नहीं आए हैं। ये देखिए नज़ारा, पूरी की पूरी नदी ही यहाँ आ चुकी है। ये देखिए, क्या नाम हुआ? पुनीता देवी मुसमाइत। बताइए क्या कहना है आपका? घर घर पानी घुस गए सर, नहीं कोई अब है, मुखिया सरपंच कोई नहीं आला देखेला। घर घर पानी घुसल है। कथी हम सब बना के बाल बच्चा के खिया, माल जाल के दहाई छी पानी में छिठार। एक बात बताओ, ये जो पानी घुसले केना घुसले? वो टूट गए, 1.5 लगा में टूटल है। 6 बजे में भोर में पानी आया, हम सब सुतले थे। बोरा भसिया गया है। कहाँ पर टूटा है? दुर्गा मंदिर, यहाँ बजरंगबली मंदिर गोपालपुर में टूट गए। क्या नाम हुआ? हमारा पुनीता देवी। क्या नाम हुआ? लालपरी देवी। कौन गांव है? पिंडारूछ 4 नंबर वार्ड, पिंडारूछ 4 नंबर वार्ड। हाई स्कूल के ना। बताइए क्या कुछ है बाढ़ को लेकर के आपका कहना? पानी आ गया है चारों तरफ। 6 बजे पानी आया है, सारे चीज भीज गए, घर घर डूब गया है, और घर घर डूब गया है। हम लोग खाने पीने बगैर मरते हैं। कहाँ खाना बनाओ, कहाँ खाना बनाएगी, कहाँ गुंडा खुदी कहाँ खाएगी। हम लोग को घर में तहाड़ पानी डूब गए हैं। सरकार की ओर से क्या कुछ सुविधा मिला है? कुछ नहीं। सोमवार को दिन भर हुई बारिश ने एक बार फिर पूरे शहर को टापू सा नजारा बना दिया और लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं शहर के विभिन्न जगहों की तस्वीरें, जहां किन हालातों में लोग गुजर रहे हैं। मजबूरन घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी काफ़ी बढ़ी हुई है। एक तो लोग कोरोना से पहले से ही परेशान है, उसके बाद ये ऊपर से इंद्रदेव की परेशानी। आप देख सकते हैं कैसे लोग घर से निकलने को मजबूर हैं और किस हालतों में। नगर निगम के नकारेपन की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ती ही नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रहे बारिश से भी नगर निगम ने ना तो सबक लिया, ना ही कोई तरह का काम किया, जिसके वजह से इसकी सीधे सीधे परेशानी आम लोगों को ही देखना पड़ रहा है।
तो टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं दरभंगा नगर निगम टाउन हॉल के पास। यह वहां की तस्वीर है जहां नजारा समुंदर सा दिख रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि किसी शहर में नहीं, किसी समंदर के पास सैर करने लोग निकले हैं। तो बने रहे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर, हम आपको विभिन्न जगहों की तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। नगर निगम के जो वार्ड कमिश्नर जो है वही सब का दोषी है। कैसे कर रहे हैं? इसलिए कह रहा है कि चारों बगल पानी से भरा हुआ है, आने जाने वाले को बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? नाम हुआ दिनेश चौबे। क्या कहेंगे सर, यहाँ पानी का है ना, बहुत स्थिति खराब है। नगर निगम बगल में है, नगर निगम के अंदर भी पानी लगा हुआ है, अगल बगल का जितने भी मोहल्ला है सब में जल जवाब लगा हुआ है। ये नगर निगम के लापरवाही से हो रहा है, समझे। हम सब बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। कैसे नगर निगम की लापरवाही करते हैं? इसीलिए नगर निगम नाला न ताला साफ करवाता है, पानी आता है 1-2 मरते डुला देता है और उसके बाद फिर चल जाता है मशीन। हाँ, अपने खुद मोहल्ला का रवन चौहान है, हम सब एकदम डूबे हुए रहते सर। कौन कौन मोहल्ला डूबा हुआ है? भगवान दास मोहल्ला हुआ, सेनापत मोहल्ला हुआ, मिस्का टोली हुआ, लाल बाग हुआ, लाल पोखर हुआ, सब तरफ सर पानी पानी। नगर निगम भी पानी में डूबा हुआ है, दरभंगा टावर भी डूबा हुआ है। टावर भी डूबा हुआ है, यानी पूरे दरभंगा की वही स्थिति है सर। इसमें नगर निगम की लापरवाही मान रहे हैं आप लोग? पूरा लापरवाही की हुआ है नगर निगम। भरल को भर रहा है, फकीर को फकीर बना रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश राय हुआ। जिले के बतौर ओपी क्षेत्र के शोभेपट्टी गांव पहुंच भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने मृतक अचल चौधरी के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बांधा। उनके साथ ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा भी मौजूद रहे। प्रदीप ठाकुर ने मृतक के आश्रित को तत्काल 11,000 रुपए की सहायता प्रदान की। साथ ही आगे भी भविष्य में जरूरत पड़ने पर सहयोग का आश्वासन दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी समाचार के माध्यम से मिली। इस बीच ब्राह्मण फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान भी मृतक की सहायता के लिए देखा। इस पर उनसे संपर्क कर आज उनके साथ पहुंचकर तत्काल उनके तरफ से 11,000 की आर्थिक सहायता प्रदान किए गए। मृतक के बच्चों के शिक्षा दीक्षा में भी यदि जरूरत पड़ी तो आगे भी कदम उठाए जाएंगे। ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने प्रदीप ठाकुर को धन्यवाद देते हुए कहा कि गत 13 जुलाई की रात जमीनी विवाद में अचल चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इस निर्मम हत्या में परिवार को मदद की आवश्यकता थी। फेडरेशन ने सहायता की है, आगे भी इस प्रकार से सहयोग के लिए फेडरेशन तत्पर रहेगा। श्री चौधरी ने समाज के समर्थ लोगों से मृतक के परिवार को यथासंभव आर्थिक सहयोग करने का आह्वान भी किया है। मौके पर रामभद्र पूर्व पंचायत के मुखिया उज्जवल कुमार, अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा सहित कई लोग मौजूद रहे। हाँ, सोमनाथ पट्टी में अचल चौधरी जी की जो निर्मम हत्या हुई है वो एक अलग सा मैसेज पूरे जिला में है। और जब हमने इधर सोशल मीडिया पे ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उदय चौधरी जी का पोस्ट देखा तो और भी हृदय द्रवित हो गया मेरा। और फिर हमने उदय बाबू से बात की और उनके साथ ही आज प्रभाकर जी भी जो यहाँ जिला अध्यक्ष हैं ब्राह्मण फेडरेशन के, हम लोग सभी आदमी सोमनाथ पट्टी आए, पीड़ित परिवार से मिले और वहाँ जो जितनी बातें सुनी हैं तो मेरा तो स्पष्ट मत है कि जो भी समाज में लड़ाके हों, जिनको लड़ना जो आवश्यक समझते हो, तो हमारे मोदी जी उन लोगों को चीन के बॉर्डर पे भेज दें। अभी वहाँ ज़रूरत है। आपस में सभी सौहार्द बनाए रखें, आप तभी समाज का विकास संभव है, तभी समाज बदल सके। इसी को लेके हम लोग आज आए।
क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ, भाजपा बिहार। क्या कहना चाहिए? विगत दिनों जैसा कि आपको जानकारी होगा, विगत दिनों जो अचल चौधरी सोभेपट्टी निवासी का जो निर्मम हत्या हो गया था, उसी सिलसिले में ब्राह्मण फेडरेशन खास करके पूरे जिला के ब्राह्मण समाज को अपील किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सक्षम लोग हैं वो बढ़ चढ़ के इस पीड़ित परिवार को सहायता मुहैया करावें, जिससे कि इसके जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसका भरण पोषण और ढंग से पढ़ाई लिखाई हो सके। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला के एक वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और प्रदेश स्तर के नेता हैं, और मेरे ही अपील पर, मेरे ही फेसबुक पोस्ट को देखकर इन्होंने संपर्क किया और हम इनके साथ आए थे। इनसे जो बन पड़ा वो अपना योगदान दिए हैं और कई लोग अकाउंट के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उस पीड़ित परिवार को। और फिर आज मैं आपके माध्यम से फिर से अपने समाज के सक्षम लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पीड़ित परिवार की सहायता करें, ताकि उसके अपने आने वाले समय में जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं हो। साथ ही साथ मैं इस समाज के लोगों को इसी माध्यम से ये भी अपील करता हूं कि बिना संगठित हुए कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम लोग स्पॉट पर गए थे और देख करके हृदय द्रवित हो गया कि जहां 100-125 वर्षों तक जिस घर में वो परिवार रह रहा है, उस परिवार पर कोई अन्य अपना दावेदारी जबरदस्ती प्रस्तुत कर रहा है और उसी के चलते ये भूमि अधिग्रहण वाला संबंधित झंझट और हंगामा हुआ था, जिसके चलते वो मारा गया। एक नौजवान 32 वर्ष का नौजवान मारा गया। ये जो अभी दरभंगा जिला में निरंतर पतोर में घटना हुई, सोमनाथ पट्टी में घटना हुई है, मैं सरकार से और प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए वो पहल करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदीप जी को, जो हमारे फेडरेशन के आह्वान पर जिन्होंने मदद की, और मैं सभी समाज के अग्रणी लोगों से आग्रह करता हूँ कि पीड़ित परिवार का मदद करें। हायाघाट बांध के ऊपर रेल लाइन के बगल में बाढ़ से पीड़ित परिवारों ने आसरा ले लिया है, जिसकी जानकारी मिलते ही अधिकार पार्टी के लोकतांत्रिक जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने उन इलाकों का निरीक्षण किया। बांध पर विस्थापित लोगों परिवारों से बातचीत किया और कहा कि 24 घंटे के अंदर जाप लोगों को राहत सामग्री मिल जाएगा, क्योंकि हम सरकार के काम पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। डॉक्टर मुन्ना खान ने तुरंत हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सनारुल्लाह खान से मिलकर यह निर्णय लिया कि बाढ़ के कारण जो लोग रेलवे लाइन के बांध पर ऊपर विस्थापित हुए हैं, उनको अविलंब राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जाए। इस काम के लिए हायाघाट प्रखंड के उपाध्यक्ष मुन्ना श्रीवास्तव, जिला महासचिव तहसीन खान, जिला सचिव अहमद खान, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण दास, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष अमजद खान, महफूज आलम, हसरत खान एवं दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिना समय गवाए पन्नी और खाने का कच्चा सामान, चूड़ा, चीनी, नमक, आलू, प्याज सहित कई सामान उपलब्ध कराए। हायाघाट के बांध पे असराहा जो जगह है, किस अकराहा क्यों आए थे यहाँ आज आप लोग? देखिए, कल हम लोगों ने हायाघाट में अकराहा, अम्माडी, खराड़ी, इन सब जगहों का हम लोगों ने नाव से बाढ़ पीड़ित एरिया का, जो बाढ़ से पानी से जलमग्न हो गया, उस एरिया का हम लोगों ने निरीक्षण किया। उसका निरीक्षण का ये पता चला कि जो रेलवे की ट्रैक है उसके बगल में और बांध के ऊपर में लोग गांव छोड़ के विस्थापित हो चुके हैं, जिनके पास ना खाने के लिए, अभी लॉकडाउन की वजह से लोग जो बाढ़ से मजदूर आए उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, पन्नी नहीं है।
इसीलिए हम लोगों ने तय किया जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने कि किसी हाल में भी इन लोगों को सर छुपाने के लिए पन्नी और पेट भरने के लिए अनाज दिया जाएगा। उसी मुहिम में हम लोग यहाँ पर जितने भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और उनकी मदद किया। क्या क्या आप लोगों ने बांटा? सर इसमें चूड़ा है, प्याज है, आलू है, चीनी है, नमक है, तेल है, मसाला है, माचिस और मोमबत्ती है। जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो इसमें दी गई है ताकि कुछ उन लोगों को राहत मिल सके। कितने परिवार को आपने बांटा है? लगभग 70 परिवार में हम लोगों ने अभी बांटा है और आगे भी और टारगेट है इंशाल्लाह। और भी कोई ये जन अधिकार पार्टी ने सोच लिया है कि कोई गरीब परिवार न भूखा सोए और न किसी के न कोई भींगे। इसी मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम करते हैं। किस जगह बांटा आपने? अभी हम लोगों ने बांटा है अकराहा, ये बांध के ऊपर जो लोग विस्थापित हैं, और रेलवे ट्रैक जो हाया घाट की तरफ जाती है, हाया घाट तलवाड़ा के बीच में जो जगह है वहाँ पर जो लोग विस्थापित हुए गाँव छोड़ के आगे, उन लोगों को हमने बांटा है। क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जनता पार्टी दरभंगा। दरभंगा NSUI प्रदेश सचिव शाबाद अख्तर के नेतृत्व में जूम ऐप द्वारा मीटिंग की गई। इसमें NSUI के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद शाबाद अख्तर ने कहा कि जिला के विभिन्न प्रखंड में बाढ़ से लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। परेशान लोगों के लिए NSUI ने राशन, कपड़े, खिचड़ी आदि का उपलब्ध कैंप लगाकर करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान NSUI के प्रदेश सचिव शादाब अख्तर ने एक हेल्पलाइन जारी करते हुए कहा कि जिला में बाढ़ पीड़ित लोग इनके हेल्पलाइन नंबर पर मदद ले सकते हैं। शादाब अख्तर के नेतृत्व में जूम ऐप के माध्यम से हम लोग मीटिंग किए थे। मीटिंग में ये पूरे विश्वविद्यालय और जिला NSUI की तरफ से निर्णय लिया गया है कि पूरे दरभंगा जिला के अंतर्गत जहां भी बाढ़ प्रभावित इलाका है, सभी जगह हमारे NSUI के तमाम क्रांतिकारी सदस्य और जितने भी अधिकारी हैं सभी अलर्ट होकर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनताओं के सेवाओं के लिए पूर्ण रूप से उसमें बाढ़ राहत सामग्री का जो है सो वितरण करेंगे। जहां खिचड़ी की ज़रूरत पड़ेगा, जहां सूखा राशन की ज़रूरत पड़ेगा, जहां कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगा, तमाम चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर बैठक किए। बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और इस बाढ़ में किसी भी प्रकार की समस्याओं से संबंधित जानकारी के लिए हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किसी भी जनताओं को, किसी भी छात्र छात्राओं को कोई समस्या हो तो उन तमाम नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव NSUI दरभंगा जो है सो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के करेगा। त्रिभुवन कुमार, NSUI जिला अध्यक्ष दरभंगा।